हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। टॉरस, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024। टॉरस वृषभ राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो टॉरस, यहाँ से आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए। और यहाँ से निकालेंगे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है टॉरस वृषभ राशि वाले, उनका नो कॉन्टैक्ट वालों का सिचुएशन कैसा रहेगा। और फिर उसके बाद देखेंगे जिनकी बात हो रही है उनके लिए 15 दिन कैसे जाएंगे, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है उनके 15 दिन कैसे जाएंगे, और ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा। और ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए टॉरस, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 1 से 15 दिसंबर 2024 में। टॉरस वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 दिसंबर 2024 के लिए। 2 of Wands, Queen of Pentacles, Eight of Pentacles। टॉरस वृषभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी टॉरस के लिए 1 से 15 दिसंबर 2024। रोमांटिक फीलिंग्स, सेपरेशन, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मैं इसलिए हंसी, यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड आ गया और उसके बाद आ गया गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, कि रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए। इसलिए हंसी थी कि एक बार तरफ तो सेपरेशन आ रहा है और दूसरी तरफ मौका देना चाहिए। तो टॉरस, देखिए जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे दिख रही है ना, जो स्टार्टिंग का हिस्सा है 1 से 5 दिसंबर के आसपास, यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ, देखिए रोमांटिक फीलिंग का मतलब है कि आपके साथ उनके मन में फीलिंग्स इमोशंस तो आ रहे हैं आपके साथ, जैसे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार आ रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स आती हुई दिख रही हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और बट उस डायरेक्शन में वो इनिशिएटिव्स या एक्शंस नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी स्टार्टिंग में ना, पहले 5-6 दिन। आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से एक्शंस और इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है उन्होंने कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, वो अभी डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, आप दोनों की सोच नहीं मिलती है। और डिसीज़न चॉइस तो देखिए कुछ भी हो सकता है कोई 2 चॉइसेस हैं, कोई 2 लोग हैं, कोई 2 चीज़ें हैं, जिनमें से उनको एक को रखना है, एक को छोड़ना है। उसके कारण वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है और फैसला नहीं ले पा रहे हैं और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनको उतना कॉन्फिडेंस, उतना करेज ही नहीं आ रहा। ये चीज़ें ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही है। और अगर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ट्रैवल प्लान्स भी उनके पोस्टपोन और डिले ही मुझे होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आगे जाके देखिए, आगे आपके पार्टनर का जो कार्ड मुझे दिख रहा है मिड का, 6 से 10 दिसंबर के बीच में, यहाँ पे आपके पार्टनर अपने करियर के ऊपर ही मुझे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके लिए ना उनका पैसा, उनकी जॉब, उनका बिज़नेस, उनका करियर उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हालाँकि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हुए दिख रहे हैं, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं आपका। बट उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना जिस तरीके से वो चाहते हैं, अगर उनको वो चीज़ें उनके हिसाब से मिलेंगी, तभी वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। अगर उनको आपसे वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म नहीं मिला, तो फिर वो आपसे किसी तरीके का डिस्टेंस ही मुझे रखते हुए दिख रहे हैं। ख़ास करके दिसंबर के मिड के हिस्से में। हालाँकि वो ज़्यादा मुझे दिख रहा है अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, और आपसे थोड़ी-सी दूरी ही मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि दूरी बनाने का मतलब, कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि सच में आपसे दूर हो रहे हैं, ज़्यादा एक मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा दायरे में रह के बात कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं। तो किसी तरीके का डिस्टेंस आपसे थोड़ा-सा रखते हुए दिख रहे हैं, वैसी सी एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। और एंड में जाके थोड़ी-सी चीज़ें उनके दिमाग में चीज़ें पॉज़िटिव होती हुई दिख रही हैं। एंड में जाने का मतलब 11 से 15 दिसंबर के बीच में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं। यहाँ पे ये कार्ड ये बोलता है, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो कहीं न कहीं अब उनको ये लग रहा है कि चलो एक मौका दे देते हैं, रिलेशनशिप पे काम करते हैं, चांस दे देते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं। अगर पीछे कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, इश्यूज़ हुए थे, उसको डिस्कस करके या फिर उसके ऊपर काम करके, मेहनत करके उसको बेटर करने के ऊपर उनका फ़ोकस रहेगा।
और थोड़ा-सा इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स मुझे डालते हुए दिख रहे हैं और उनका जैसे यहाँ पे हमने देखा ना एक्शंस नहीं ले रहे हैं, थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में मौका देना चाहते हैं। आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी के लिए इस रिलेशनशिप में मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपना पूरा एफर्ट मुझे डालते हुए दिख रहे हैं, अपना 100% देते हुए दिख रहे हैं कि छोटी-छोटी डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं। यानी कि इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं आपके पार्टनर 11 से 15 दिसंबर के बीच में। ये है टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। जो टॉरस वाले नो कॉन्टैक्ट में है अपने पार्टनर के साथ, उनके लिए 1 से 15 दिसंबर के बीच में सिचुएशंस कैसी रहेंगी? नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशंस कैसी रहेंगी टॉरस वृषभ राशि वालों के बीच में? 9 ऑफ कप्स का कार्ड है टॉरस। द स्टार का कार्ड है। क्या बात है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि किसी लेवल पे एक पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप लोग ना उम्मीद हो गए थे, उम्मीद खो दी थी आप लोगों ने और आप लोगों को लग रहा था कि आगे जाके कुछ हो ही नहीं सकता, एक हेल्पलेस, होपलेस वाली फीलिंग आ रही थी और एक डायरेक्शन आपको नहीं दिख रही थी। सॉरी। तो टॉरस यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, एक डायरेक्शन आप लोगों को दिख रही है और उम्मीद दोबारा से जागती हुई दिख रही है नो कॉन्टैक्ट वालों की। एक अंदर से खुशी महसूस कर रहे हो, कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर जो है वो आपकी पूरी हो रही है। अब सबके लिए इच्छा, विश, डिज़ायर अलग-अलग रहेगी। हो सकता है बात नहीं हो रही थी तो बात हो रही है, आपको मैसेज मिल रहा है या आप अपने पार्टनर को मैसेज कर रहे हैं, एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, चीज़ें पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही हैं, तो इस कारण से अंदर से खुश हो और एक हीलिंग भी होती हुई दिख रही है और कोई इच्छा, कोई विश आपकी मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। विश, इच्छा देखिए छोटी-मोटी ही रहेंगी क्योंकि 15 दिन की रीडिंग है, ज़्यादा तो यही है कि नो कॉन्टैक्ट है तो हो नो कॉन्टैक्ट से हो सकता है कॉन्टैक्ट में आ रहे हो आप लोग, वही इच्छा, विश हो सकता है आपकी पूरी हो रही है कि चलो यार बात ही होगी, कम से कम पार्टनर का रिस्पॉन्स ही आ गया, मैसेज का रिप्लाई ही आ गया। इस तरीके की छोटी-मोटी चीज़ें रहेंगी और एक उम्मीद आपकी दोबारा से जागती हुई दिख रही है। अगर पीछे ना उम्मीद हो गए थे किसी चीज़ को लेकर तो पॉज़िटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो और बर्डन प्रेशर ज़रूर किसी चीज़ का साथ के साथ आप लोग लेते हुए मुझे दिख रहे हो। जैसे होता ना कि चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन में तो चल रही है, एक हीलिंग भी हो रही है इस रिलेशनशिप में। साथ के साथ किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस भी टॉरस या तो आपको रह रहा है या आपके पार्टनर को रह रहा है और बट वैसे चीज़ें पॉज़िटिव रहती हुई दिख रही हैं नो कॉन्टैक्ट वालों में, टॉरस वृश्चिक राशि वालों की। तो अभी हम देख लेते हैं टॉरस, जिन लोगों की बात हो रही है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी एंड आउटकम क्या रहेगा? टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 दिसंबर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, जिनके कम्युनिकेशन हो रहा है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में सिचुएशंस कैसी रहेंगी 1 से 15 दिसंबर 2024? अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, यू डिजर्व लव। देखिए टॉरस, जिन लोगों की बात हो रही है ना, वहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में पुरानी चीज़ों को लेकर कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज के ऊपर कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं। अब पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए पास्ट का हो सकता है आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, आप लोग उसके ऊपर बातचीत कर रहे हो। वो टाइम अच्छा रहा या बुरा रहा, उसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हो। एक दूसरे को याद और मिस तो कर ही रहे हो, लेकिन पुरानी डिस्कशंस कुछ हो रही हैं, जिनकी बात हो रही है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, ये उन लोगों के कार्ड्स निकाले हैं मैंने अभी। या फिर पास्ट की आपस में जो आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया, अच्छा या बुरा, उसके ऊपर कुछ बातचीत हो रही है या पुरानी कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके ऊपर डिस्कशंस हो रही है या पुराना कोई रिलेशनशिप होगा। टॉरस, या तो आपका कोई रिलेशनशिप है या आपके पार्टनर का था।
तो वो पुराने रिलेशनशिप को लेकर कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, तो कोई पास्ट मेमोरीज़ के ऊपर आप लोगों में डिस्कशंस मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, इस टाइम पीरियड के ऊपर नो कॉन्टैक्ट वालों सॉरी जिन लोगों का कॉन्टैक्ट हो रहा है, उन लोगों के बीच में। और एक बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए ना अट्रैक्शन भी फ़ील कर रहे हो आप लोग। और देखिए, आप लोगों को ये ज़रूर लग रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक मैग्नेटिक वाला कनेक्शन आप लोग फ़ील करते हो। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे जितना मर्ज़ी हम एक-दूसरे को छोड़ दें, अलग हो जाएँ, भूलने की कोशिश करें, लेकिन ना चाह के भी फिर भी एक-दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं, भूल नहीं पाते हैं। वैसी-सी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है, जिनकी बात हो रही है ना वृषभ राशि, पुरानी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस होंगे और उसके कारण आप लोगों में आप लो उसकी जैसे-जैसे पुराने बातों के ऊपर टॉपिक के ऊपर या पुराने रिलेशनशिप को लेकर कुछ डिस्कशंस हो रही है, बातचीत हो रही है, उसके बाद आप लोग थोड़ा-सा अपने ऊपर ही फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है भई थोड़ा-सा ना अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा पार्टनर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कुछ वैसी-सी एनर्जीज़ आप लोगों की आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी यही बोलता है डू यू डिज़र्व लव। आप लोगों को ये लगेगा कि भई खुद को प्यार करना चाहिए। आप भी प्यार के लायक हो और आपको अपने साथ आप प्यार करते हुए दिख रहे हो। यानी कि आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, जो भी अच्छी चीज़ें आपको लगती हैं, आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर है। और थोड़ा-सा रिलेशनशिप के ऊपर उतना मेहनत नहीं करना चाहते हो। बात कर रहे हो, मैंने स्टार्टिंग का बोला क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड पास्ट की चीज़ों को बोलता है। तो मुझे लग रहा है कि पास्ट की कुछ ऐसी बातें हो जाएँगी, कुछ डिस्कशंस ऐसे हो जाएँगे जिसके कारण उतना फिर आप लोग कम्युनिकेशन नहीं करोगे। फिर आप लोगों को लग रहा है कि भाड़ में जाए पार्टनर, अपने ऊपर फ़ोकस करना है, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको क्या अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करो और थोड़ा-सा रिलेशनशिप में गिव अप ही करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है इसमें यहाँ पे चैलेंजेज़ हैं, अड़चनें हैं। तो अभी इतनी हिम्मत नहीं है उन चैलेंजेस को डील करने के लिए, उन मसलों को डील करने के लिए, तो बेटर है खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो अभी थोड़ा-सा रिलेशनशिप से बात कम करते हैं। तो ये ज़्यादा मुझे चीज़ें दिख रही हैं जिनकी बातचीत हो रही है। पुराने बातों के कारण ही कुछ इश्यूज़ रहेंगे आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें रहेंगी या फिर कोई रिलेशनशिप पुराना है आपका या पार्टनर का, उसके कारण। तो टॉरस, ये है रीडिंग आप लोगों की दिसंबर 2024 की 15 दिन की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।